अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि चरणामृत का क्या महत्व है? शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोपदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, जब वे पहले पग में पाताल लोक को नापने के बाद और दूसरे पग में ऊपर के लोक यानी स्वर्ग लोक को नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनके चरण कमल पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गई, जो आज भी पूरी दुनिया के पापों को धोती हैं। ये शक्ति उनके पास कहाँ से आई? ये शक्ति है भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने सामान्य जल चढ़ाया था, पर श्री हरि के चरणों का स्पर्श होते ही गंगा जी बन गई। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने पूरी दुनिया तारी। धर्म शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के चरण धोकर उन्हें चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गए, बल्कि उन्होंने अपने कुल को भी तार दिया। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखना चाहिए। आयुर्वैदिक मतानुसार तांबे के पात्र में कई अभियुक्तों को नष्ट करने की शक्ति होती है जो जल में रहते हैं। उस जल का सेवन करने से शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और बीमारी नहीं होती। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोग नाशक क्षमता और बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि, स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि इसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं कि सीधे हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ कार्य या अच्छे काम का परिणाम जल्द मिलता है। इसीलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से लेते हैं। लेकिन चरणामृत लेने के बाद ज़्यादातर लोगों की यह आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही नहीं है। यह बहुत कम लोग जानते हैं। विशेष रूप से शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि इससे विचार में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ फेरना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।